हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास। आप लोग का मटेरियल कॉस्टिंग में एक लास्ट हमारा पार्ट बच गया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आज कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, क्या अजम्पशन है, क्या लिमिटेशन है, क्या फॉर्मूला है एंड क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूं तो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको आता है तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। सेकेंड चीज, प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तभी आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। साइड कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं रीड करके आपको बता भी दूंगा। क्लियर? पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो मेरे साथ में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका, शॉर्ट में ही लिखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो, जिन बच्चों ने कंटिन्यू सीरीज फॉलो किया था, एक हमने स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर याद होगा तो। स्टॉक लेवल एंड इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं बात करूं आपका ये टॉपिक क्या मेंशन करता है या फिर किस बारे में बताता है, तो ये बताता है ऑर्डर साइज के बारे में। ऑर्डर साइज आप बोल सकते हो या फिर ऑर्डर क्वांटिटी आप बोल सकते हो। भाई ऑर्डर क्वांटिटी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप ऑर्डर किस पैटर्न में देना चाहते हो। ध्यान रखना, किस पैटर्न में ऑर्डर देना चाहते हो। मतलब सर क्लियरिटी थोड़ा चाहिए, क्लियरिटी चाहिए तो चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट कराते हैं। सपोज करो कि कोई भी एक कंपनी है जहां पे साल में, ध्यान रखना, 10,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। ध्यान से कॉन्सेप्ट ये समझो, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से बच्चों को प्रैक्टिकल में काफी हार्ड लगता है। देखो यहाँ पे कोई भी एक कंपनी जिसमें वो 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर, वर्ड सुनो क्या बोला जा रहा है। ये जो रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना, ये पर एनम का रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी ये ऑर्डर कैसे करें, ध्यान से देख लो इधर। सर 1000 का ऑर्डर करे, 1000 का कितना 10 टाइम ऑर्डर करे, कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। 2000 के ऑर्डर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 5000 का ऑर्डर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 10,000 का वन टाइम में ही ऑर्डर कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इधर, अगर आप 10,000 का करोगे तो 10 टाइम करना पड़ेगा, 10 टाइम। एंड अगर 2000 का लिया तो 5 टाइम करना पड़ेगा, 5000 का लिया तो 2 टाइम ही करना पड़ेगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। एंड 10,000 का किया तो 1 टाइम करना पड़ेगा। एंड अब एक और ऑप्शन भी निकल के आ रहा है, जैसे और भी आते हैं बट एग्जांपल एक लिया जा रहा है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर। 2500 का अगर मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, सर ये 4 टाइम। यही डिसाइड करता है, यही ये टॉपिक बताएगा कि भाई कौन से क्वांटिटी का क्या ऑर्डर साइज आपको करना है। क्योंकि सर ऑर्डर साइज कैसे डिसाइड होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताएगा भाई ये जो आप ऑर्डर दोगे, कितने का ऑर्डर, मतलब 5 ऑप्शन, सपोज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 में से कौन सा ऑर्डर देना चाहिए आपको, ये हम सिखाएंगे कि कैसे ऑर्डर देना है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है, क्या पैटर्न चलता है, वो ध्यान दो। अब जब आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो इसके लिए हमारे 2 फैक्टर या फिर 2 कॉस्ट आप बोल सकते हो, 2 फैक्टर निकल के आते हैं। ध्यान से देखो, बहुत इजी टॉपिक, इसी के बेस पे आपका ऑर्डर निकल के आता है। एक तो हमारा होता है ऑर्डर कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, ध्यान से समझो, एक होता है ऑर्डर कॉस्ट, सेकेंड होता है कैरिंग कॉस्ट। नाम से मेंशन कर रहे हैं ये 2 कॉस्ट हमारे मेन है, 2 फैक्टर हमारे मेन है, 2 कॉस्ट हमारे मेन है जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हो। इसी के बेस पे ये डिसाइड किए जाते हैं सर कि साइज की जब बात करते हो कितना साइज ऑर्डर करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर दोगे तो कॉमन सी बात है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी बढ़ती है। ध्यान से सुन लेना क्या बोला जाए, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप दोगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है? और जितना कैरिंग कॉस्ट, ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट क्या होगा उस केस में, कैरिंग कॉस्ट कम होगा। क्लियर है? नहीं समझा? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या बोलना चाहता हूं, देखो इधर।
अगर मैं 1000 का ध्यान रखना, 1000 ध्यान से समझो इसी एग्जांपल के थ्रू, 1000 ऐसा कितने टाइम से 10 टाइम रखूंगा तो 10 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो हर बार आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो 1000 के लिए भाई जब आप कैरिंग कॉस्ट करोगे, ध्यान देना 1000 के लिए कैरिंग कॉस्ट आपका ये कम होगा, कम हो जाएगा, मीन्स लेस आप बोल सकते हो कंपेयर टू अगर मैंने 5000 का ऑर्डर दिया होता तो आपको कैरिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ता, 10,000 का ऑर्डर दिया होता तो वहाँ पे भी ज़्यादा पड़ता कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो वहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट आपका कम दिखेगा। क्या बोला जा रहा है? आई होप हर एक बच्चे को क्लियर है। मतलब सर कंक्लूजन बताइए, ये आपने बता दिया भाई कि फैक्टर होते हमारे दो, तो मैंने बोला ये दो कॉस्ट हमारे दो कॉस्ट निकल के आते हैं, दोनों में ध्यान रखना, दोनों के कॉन्सेप्ट अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो कॉस्ट मतलब ये दो कॉस्ट आपके जो निकल के आ रहे, ध्यान से सेंटेंस सुनो, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेन मीनिंग क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर है। ये जो आपके दो कॉस्ट हैं, ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज मैं करूं, कैसे मैं कम करूं, कैसे मैं कम करूं, ये सिखाता है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप सेंटेंस सुना आपने, प्रॉपर वर्ड सुना मैंने क्या वर्ड यूज किया, और नहीं सुना तो यहां समझते हैं। और ध्यान से देखो, शॉर्ट नोट्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है तो कंप्लीट नोट्स इसी तरीके से बना के रखें कि बच्चों को समझ में आ जाए सर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्लियर वर्ड मैंने लिखा है यहां पे। द साइज ऑफ ऑर्डर, ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रहा हूं मैं, साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट जो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे सिखाया, आर एट मिनिमम इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर से सेंटेंस सुनो, मैंने क्या पीछे अभी जस्ट बताया था, जो हमारे दोनों कॉस्ट है कहां पे हम मिनिमम हो सकते हैं, उस ऑर्डर को मिनिमम हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी आ रही है यहां पे, देखो क्या बोला जाए, इफ ऑर्डर साइज इज बिग, अगर ऑर्डर साइज बड़ा है, जैसे मैंने बताया 5000 है 10,000 है, तो क्या होगा सर? देन द स्टोरेज कॉस्ट इज हायर। स्टोरेज कॉस्ट आपको उसके इसमें क्या दिखेगा सर? हायर दिखेगा, मतलब कैरिंग कॉस्ट आपका हायर दिखेगा उसके इसमें। ऑन द अदर हैंड इफ ऑर्डर साइज इज स्मॉल देन द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी हाई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लो, इसका मुझे पता है काफी बच्चों को अभी भी नहीं समझा होगा। ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे पास दो कॉस्ट निकल के आते हैं सर, एक होता है ऑर्डर कॉस्ट जिसको बोलते हैं ऑर्डरिंग, और सेकेंड हमारा होता है कैरिंग कॉस्ट। ध्यान से कंक्लूजन देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सपोज समझो, दो एग्जाम्पल मैं रखता हूं, अगर मैं 1000 का, इसको मैं साइड रखूं तब और क्लियरिटी मिलेगी। ध्यान से देखो, अगर मैं 1000 का 1000 10 टाइम ऑर्डर करता हूं, तो देखो इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा इंक्रीमेंट होगा, मतलब ऐड प्लस, सॉरी राइट का साइन कर रहा हूं, इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा, एंड कैरिंग कॉस्ट हमारा सर रॉन्ग कर रहा हूं, मतलब कम होगा। समझना है अभी। और मैंने बोला अगर मैंने 10,000 का ऑर्डर दे दिया तो आपने एक ही बार में ऑर्डर दे दिया, अब 10 बार तो ऑर्डर देना नहीं है सर, 4 बार तो ऑर्डर देना नहीं, मतलब एक ही ऑर्डर किया, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, बट कैरिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या समझे? ध्यान से सेंटेंस सुनो, नहीं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हार्ड पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहां पे क्या समझा सर? अगर ऑर्डर साइज, वर्ड सुनना, एक एक वर्ड मेंशन करो आप, अगर ऑर्डर साइज छोटा दिख रहा है, अगर ऑर्डर साइज छोटा दिख रहा है तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या रहेगा? इंक्रीमेंट होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है हमारा सर? इंक्रीमेंट होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। एंड हमारा ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट क्या दिख रहा है आपको सर? कम होगा। कम होगा कि नहीं? क्लियर देखो इधर पे क्या है, एंड उसका अपोजिट आपने देखा कि अगर ऑर्डर साइज आपका बिग है तो इसका मतलब सर ऑर्डर कॉस्ट आपका कम दिखेगा, बट कैरिंग कॉस्ट आपको इंक्रीमेंट आपका दिखता है। क्लियर है? इसका मतलब देखो इधर इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा बेसिक सा रूल अगर आपको ध्यान में होगा कि सर ये देखो, जितना साइज बढ़ा, जितना ऑर्डर साइज बढ़ा तो उतना हमारा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ा। देखो इधर, जितना ऑर्डर साइज इंक्रीज हुआ उतना कैरिंग कॉस्ट सर इंक्रीमेंट का साइन दिख रहा है। तो दोनों इंक्रीज कौन से चीज में होते हैं सर? पॉजिटिव में होते हैं। याद आया? आई होप बच्चों को याद है।
कुछ लोग कंफ्यूजन में, इकोनॉमिक लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई इनवर्स पॉजिटिव कैसा क्या रिलेशन था, ध्यान रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी से मैटर करेगा। अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सर डिमांड हमारा डाउनवर्ड की तरफ भागता था, तो ये पॉजिटिव है तो सीधा सप्लाई के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ऑर्डर साइज जितना देखो इधर छोटा है, ये इतना क्या हो गया, कम हो गया। आगे डिटेल्स पढ़ते नहीं तो अदरवाइज इसी में कंफ्यूजन हो जाओगे आप। आई होप जो बेसिक चीज मैंने समझाया वो आपको समझ में आया, नहीं समझा तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं इसके बारे में। देखो इधर मीनिंग में किसी बच्चे को डाउट नहीं, मीनिंग इन शॉर्ट अगर फिर से मैं बात करूं, जो हमारी दो कॉस्ट होती है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, किस जगह पे वो मिनिमम हो सकती हैं उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप क्लियर है। चलिए फर्स्ट आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया कि जो ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर करते टाइम जो कॉस्ट हमारा इनकर्ड होता है उसी को बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। लाइन पढ़ते हैं द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं हमारे बीच में इनवर्स रिलेशन दिखेगा, उल्टा रिलेशन। क्यों ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो। अभी एग्जांपल आपको समझाया था, बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मींस लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां पे क्या समझाया, यहां पे आपको अभी क्या समझाया, जितना बड़ा ऑर्डर उतना आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कम दिखेगा, जितना छोटे ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना इंक्रीमेंट दिखेगा। तो कौन सा रिलेशन सर, इनवर्स रिलेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ में। ऑर्डर साइज का ध्यान से देखो, ऑर्डर साइज का ऑर्डर कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है सर, निगेटिव रिलेशन है। मतलब ये अगर इंक्रीमेंट होता भाई तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। एंड कैरिंग कॉस्ट में ऑर्डर साइज का क्या रिलेशन है सर, यहां मैंने मेंशन किया था पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये अगर क्लियर होगा, वर्ड ध्यान में होगा तो आपको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान दिखने वाला है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन का कहना है। क्या क्या इंक्लूड होता है पढ़ लेना आप लोग। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, कॉस्ट ऑफ रिसीव्ड गुड्स आता है, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन गुड्स आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये आते हैं कुछ ऐसे कॉस्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका कैरिंग कॉस्ट क्या होता है सर, द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए कॉस्ट इनकर्ड होगा उसी को बोला जाता है सर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के बारे में अभी जस्ट पीछे क्या पढ़ा सर, पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में। ऑर्डर साइज मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया कि नहीं, जितना ऑर्डर साइज इंक्रीमेंट आपको दिखता है उतना कैरिंग कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, मतलब पॉजिटिव रिलेशन आपको दिखेगा। बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मींस हायर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं सर, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ। मतलब इन शॉर्ट है, इसे ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट किस किस चीज से रिलेटेड है, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सर, ये कुछ अजम्पशन भी लेके चलते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं देखने मिलेंगे आपको, इसलिए यही सेम इसका अपोजिट आपको लिमिटेशन भी दिखेगा। जैसे 4 अजम्पशन ये बोल रहे हैं तो 4 लिमिटेशन भी आपको दिखेगा। जैसे ये बोल रहे हैं भाई कि आपकी टोटल कितनी डिमांड है, टोटल कितनी यूनिट्स की, वो आपको पहले से पता होगी। ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं सर, क्योंकि डिमांड कब कम कब ज्यादा फ्यूचर में हो जाए कुछ पता नहीं है। बट अभी समझो अजम्पशन ये क्या बोल रहे हैं, एंटिसिपेटेड यूसेस ऑफ मटेरियल इन यूनिट इज नोन। बोले कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल अभी लिमिटेशन में दिखोगे अपोजिट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। बोल रहे कि पर यूनिट का जो मटेरियल कॉस्ट था कांस्टेंट रहेगा और आपको पता भी होगा। प्रैक्टिकल ऐसा है क्या, ये 10 रुपीज का था तो साल भर 10 रुपीज का ही रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है सर, चेंज भी हो सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। बट ये बोल रहे कि भाई कांस्टेंट रहेगा और आपको पता होना चाहिए साथ में। नेक्स्ट आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान रखना ये पर ऑर्डर है, ये पर यूनिट है। पर एनम आर नोन एज दे आर द फिक्स्ड बोल रहे हैं, मतलब दोनों कॉस्ट हैं जो ना, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बोल रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए और ये फिक्स होने चाहिए, जो कि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। लास्ट आपका क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, लीड टाइम इज 0। ये भी प्रैक्टिकल नहीं होता, बोले कि मैंने ऑर्डर दिया तुरंत आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, ऐसा देखने नहीं मिलता है। क्लियर है कि नहीं, अजम्पशन आई होप समझा होगा। 4 है, चारों इजी है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो लिमिटेशन में ना आप लोग खुद से पढ़ लेना, उसी का अपोजिट है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड एनुअल यूसेस मे नॉट बी द सेम एज द एक्चुअल ड्यू टू द अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द इन्वेंट्री। मैंने बताया कि कब इन्वेंट्री, कब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, कब डिक्रीज हो जाए तो पता नहीं है भाई। तो ऑर्डर साइज आप अगर फिक्स करके साल का बैठो तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल आपको नहीं दिखेगा, उसमें चेंज आपको दिख सकता है। रेट ऑफ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, सेम अपोजिट उसका लिख देना। इंपॉर्टेंट आया कॉन्सेप्ट आपका, फॉर्मूला
द फेमस मैथमेटिक्स आपको जो है विल्सन डिराइव्ड फॉर्मूला आप दी साइज ऑफ ऑर्डर, कितना साइज ऑर्डर करना है इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला जो मैंने लिखा नहीं, अगर आपको नोट्स मिलेगा तो वहां पे मेंशन कर देना, √2AO अपॉन में C। ए मीन्स क्या होता है, एनुअल डिमांड आपका कितना है या फिर कंजम्पशन कितना है। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है। सी मीन्स क्या होता है सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये चीज ध्यान रखना, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में पर ऑर्डर आता है, कैरिंग कॉस्ट में पर यूनिट आता है, पर एनम। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह देखने मिलेगा। इसका मतलब सर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज जो आपको दिया रहता है मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का कितना कॉस्ट है, परसेंटेज वाले में बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना आप, प्रैक्टिकल में बहुत यूज दिखेगा आपको। क्लियर है कि नहीं है। चलिए लास्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। ग्राफ किस तरीके से दिखाओगे वो देखो, मैंने किया नहीं, आप लोग को ड्रॉ कर लेना जैसा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं ना, अभी आप लोग ऐसे ही कर लेना, लाइन से ही कर लेना, शिफ्ट कर लेना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा था, अब यहां पे थोड़ा सा सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ऑर्डर एंड यहाँ पे आपका कॉस्ट, ठीक है। जस्ट ऊपर आपने पढ़ा था किसका इनवर्स रिलेशन है, किसका सर पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा क्या बताया गया था, ध्यान से देखो ऊपर, अगर प्रीवियस पीडीएफ मींस आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था, इधर देखो आपका कैरिंग कॉस्ट का क्या बताया था सर, पॉजिटिव रिलेशन है। कैरिंग कॉस्ट पॉजिटिव रिलेशन है तो इसका मतलब इसका जो कर्व होगा सर कैसा दिखेगा, पॉजिटिव वाले का इस तरीके से दिखता है। ये आपका ध्यान रखना, कौन सा आपका, ये है सर कैरिंग कॉस्ट का। क्लियर है कि नहीं। और ये आपका दिखेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं, इसी तरीके से आप दिखा देना। और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप बच्चों को समझे होंगे, अदरवाइज इन शॉर्ट और कुछ इसमें ऐड करना, वैसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिखा देना, ठीक है। हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इतना इन शॉर्ट दिखाना है आपको, शॉर्ट नोट्स में और ज़्यादा रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। अब ध्यान रखना, ये उन्हीं बच्चों को समझाओगा सर कैरिंग कॉस्ट कैसे इस तरीके से गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे इस तरीके से शिफ्ट हुआ। अगर आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई कर पढ़ा है तो आपको समझ गया होगा। डिमांड कर निगेटिव आता है तो आपको पता होना चाहिए सर निगेटिव नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं, अपवर्ड जो होते हैं मीन्स पॉजिटिव जो होते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि आज का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके क्या फैक्टर्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आपने दिखाया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मीन्स अगली जो वीडियो आपको दिखने वाली है फॉर्मूला बेस पे ही दिखने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, तभी प्रैक्टिकल आपको समझ में आने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा प्रॉपर तरीके से तो उनके लिए प्रैक्टिकल समझ में प्रॉब्लम 100% होने वाली है, स्पेशली फॉर्मूला मेथड में। क्योंकि टेबल मेथड में तो बच्चे रट लेते हैं, टेबल को रट लेते हैं, उसी बेस पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। बट फॉर्मूला मेथड में कहीं ना कहीं फंस जाओगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे को कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, स्पेशली TY BCom वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।